नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस की तैयारी करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो लगभग एक ही तरह का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं। लेकिन उसमें उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसडीएम बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी प्री भी नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्या है कि कुछ लोग जो है वो सही कर रहे हैं और बाकी लोग वो चीज सही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातों में से एक बात जो सबसे आगे निकल के आती है वो ये है कि जो सफल हो रहे हैं उनके पास एक बेहतरीन हैबिट है, आदत है। कुछ उनकी आदतें ऐसी हैं जो उन्हें एसडीएम या पीसीएस बनाने में सक्षम है। वहीं बाकी लोग जो हैं उनकी आदतें उतनी अच्छी नहीं है। अब आदत के बारे में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने जीवन काल के अंदर जो भी आपकी एज हो, 20, 25, 30, 35, 40 साल की एज जो भी हो, उसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपने स्वयं सीखी है, यानी कि पर्पसफुली सीखी है। मुझे 100% यकीन है कि आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पर्पसफुली कुछ नहीं सीखा। स्वतः आ गया या अपने आप हो गया वो अलग बात है, पर्पसफुली कुछ नहीं सीखा। यानी कि जैसे ही बोला कि गाना मुझे गाना है, तो गाना गए नहीं सीखने के लिए। 2 दिन तो बड़ा मूड किया, फिर तीसरे दिन नहीं आ पाए। इसने कहा जिम जाना है, बॉडी बनानी है, 2-3 दिन गए, चौथे दिन नहीं आ पाए। ठीक है, तो हैबिट क्रिएट करना आसान काम नहीं है। अच्छी हैबिट जब होती है तो वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है, और उसका प्रभाव बहुत 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 ज्यादा पड़ता है लाइफ के अंदर। अब ऐसी हैबिट जो है वो कैसे डेवलप किया जाए जिससे कि हम एसडीएम बन जाएं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करके देखिएगा, लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन एक एक चीज को मैंने पॉइंट किया है, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है कि हम ऐसा क्या करें कि 2025 में पीसीएस बन जाए। बस यही है, 2025 में पीसीएस बनना है तो उसके लिए हमें कौन सी हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन उससे समझना पड़ेगा कि हैबिट का फॉर्मूला क्या होता है। हैबिट का फॉर्मूला को समझ लेते हैं। देखिए, अमूमन आपने बुक्स में पढ़ा होगा, सुनते भी होंगे कि कोई भी काम अगर हम 21 दिन कर लेते हैं तो वो हैबिट बन जाती है हमारी। कहते हैं कि 21 दिन कुछ कर लेते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। बट ये 100% सच नहीं है। 21 दिन कोई भी काम लगातार करने से कुछ दिमाग की कंडीशनिंग होती है, बट वो हैबिट, जिसे बोला जाए हैबिट, वो हैबिट नहीं कन्वर्ट होती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर 40 दिन कर ले तो 40 दिन का भी कहीं रिसर्च में आता है कि हाँ, जहां पर आता है कि नहीं, अगर 40 दिन कर लेंगे तो थोड़ा सा एक जो 21 दिन में हैबिट स्टार्ट हुआ था, 40 डेज तक आते आते वो थोड़ा सा मजबूत हो जाती है। वो आदतें, जो रेगुलरिटी है वो मजबूत हो जाती है। लेकिन साइंस बोलता है, जो नई रिसर्च आई है, कि 66 डेज के तक करते करते एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैं उसको बोलता हूं टेम्परेरी हैबिट होती है। ये टेम्परेरी हैबिट होती है। अगर कोई काम आप 66 दिन तक कर रहे हो, वो हैबिट तो बन जाएगी, बट वो एक टेम्परेरी हैबिट है। आपके मेंटल कंडीशनिंग टेम्परेरी रूप में हुई है, क्योंकि उसे खतरा हमेशा है कि वापस रिवर्ट जीरो पे आ जाने का खतरा हमेशा रहता है। इसीलिए आपको अगले कुछ दिन और भी ध्यान से उस चीज को करना पड़ता है कि वो चीजें थोड़ी थोड़ी मजबूत हो जाए। तो 120 दिन तक का समय ऐसा होता है जहां पर ये टेम्परेरी हैबिट्स थोड़ा सा मजबूत होना शुरू हो जाती है। यानी कि आप मान के चलिए कि 4 महीने के बाद अगर आप कोई काम 4 महीने लगातार कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि मैं सुबह उठूंगा 5 बजे, अगर आप लगातार 4 महीने उठ पा रहे हो तो आपके अंदर वो हैबिट थोड़ा सा क्रिएट होना शुरू होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा खतरा रहता है कि आप ये बैक टू जीरो पर हो जाने का खतरा होता है। इसीलिए ध्यान हमसे देना पड़ता है कि हम जो हैबिट कर रहे हैं वो हैबिट पे हमें कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि बार बार हमारा मन, हमारा दिमाग जो है हमें जीरो पे, पुरानी वाली पोजीशन पे ले जाने के लिए खींचता रहता है, और यही जद्दोजहद हमेशा लगी रहती है। यही कारण है कि कोई भी काम आप 4-5-6 दिन से ज्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि माइंड आपको वापस जीरो पर लाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जो भी हैबिट हम अभी क्रिएट करेंगे, आपको कोशिश करनी है कि उसके साथ लगातार मेहनत करनी है। कम से कम 66 दिन तो उसके साथ वो हैबिट क्रिएट करने में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपसे कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हो। अगर आप 66 दिन नहीं दे सकते तो फिर उसे एक दिन भी देना बेकार है। अगर आप 66 दिन नहीं दे सकते तो उसे एक दिन मत दीजिए, फिर आप जो करो करते रहो। मेरा आपको 100% यकीन, मुझे यकीन है कि अगर आप 66 दिन दे दोगे तो आप 2025 में पीसीएस 100% बनोगे।
ये तो निकालना अलग बात है, मेंस भी निकालोगे, इंटरव्यू भी निकालोगे, सब निकालोगे, 100% पीसीएस सब बनोगे आप, मुझे यकीन है। आइए थोड़ा देखते हैं कि कैसे चलेगा। तो ये 66 डेज का एक जो है आपका हैबिट फॉर्मेशन एक्सरसाइज है। अब ये जो 66 दिन की मैंने हैबिट फॉर्मेशन एक्सरसाइज की है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव इसमें बहुत शामिल है इसके अंदर, बहुत शामिल है इसके अंदर। और यकीन मानिएगा कि जो साइंटिफिक रिसर्च जब मैंने किया था तो मुझे इतना रिसर्च के बारे में नहीं पता था, वो तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया था थोड़ा बहुत इधर उधर की नॉलेज के साथ, लेकिन अब काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें मुझे पता है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इन दोनों को मैंने जोड़कर पीसीएस के लिए कैसे हेल्पफुल हो वो मैंने यहाँ पे दिया है, इसलिए आप उसको समझिएगा, बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, अब चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, 2 मिनट ध्यान। सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना। आप कोई भी काम बहुत ही उत्तेजित मन के साथ नहीं कर सकते, आपको मन को शांत करना पड़ेगा, ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और उसके लिए 2 मिनट का ध्यान लगाएं। अगर आपको ध्यान लगाना नहीं आता तो जो मैंने बचपन में बहुत ही बेसिक से सीखा, मैं आपको बता रहा हूं आपको। आप जब पढ़ने बैठे तो 10 गहरी सांसें लीजिए, सांस ली, इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी, कुछ नहीं करना है, 10 लेनी है, आराम से लेना है, ठीक है। यकीन मानिएगा बहुत हेल्पफुल होता है। जब बचपन में मैं बहुत, जब स्पोर्ट्स के प्रति बहुत दीवाना था तो पढ़ाई नहीं करता था मैं, तो पढ़ाई जब नहीं करते हो तो फिर आपके नंबर कुछ आते नहीं है, घर में मार खाते रहते फिर आप। तो जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया पढ़ाई से, जब स्पोर्ट्स से जब पढ़ाई में आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने की उस बदलाव के अंदर, वो मैंने ये काम किया था कि जब भी मैं पढ़ने बैठता था, अच्छा ये मैंने कहाँ सीखा था, मेरा एक स्कूल था, महर्षि विद्या मंदिर, एक स्कूल में पढ़ा था मैं, वहां पे 1 साल में पढ़ाई की, तो वहां पर सिखाया जाता था हम लोगों को ध्यान करना। तो और बहुत छोटा था, 7th 8th में था मैं समय, और ये 7th 8th के जो एक्सरसाइज उस समय उन्होंने भी बहुत अच्छा तरीके से नहीं सिखाया था, लेकिन वो मैंने समहाउ उसको मैंने अपना लिया। और जब भी मैं घर में पढ़ने बैठता था, अगर मैं आधा घंटा भी पढ़ने बैठ रहा हूँ, जब भी पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मैं 2 मिनट का ध्यान जरूर करता था, जब भी पढ़ने बैठा। और यकीन मानिए इस चीज, एक छोटी सी चीज ने 2 मिनट का ध्यान हर बार, अगर मैं दिन में 10 बार पढ़ने बैठा हूं तो 10 बार मैं ध्यान लगाऊंगा, 1-2 मिनट का। तो आप भी 2 मिनट का ध्यान 10 बार ब्रेथ आप लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो ऐसे है वो ऐसे होना शुरू हो जाएगा, फोकस होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए आप बहुत बड़ा, अगर आप कुछ कर ना पाओ छोड़ो, बाकी जितनी भी हम बातें करेंगे छोड़ दो, आप ये तो कम से कम कर ही लेना, ये तो कम से कम कर ही लेना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आप जब भी पढ़ने बैठे, पहला स्टेप है दिमाग को रिलैक्स करने के लिए 10 गहरी सांसें लें। ध्यान तो वैसे भी कई तरह का है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर क्या है, स्टेप 2, एम्प्टी योर माइंड एक्सरसाइज। आप अपने दिमाग को खाली करो भाई, खाली करो। अब इसमें क्या है, इसको 3 इसमें आज पढ़ने बैठेंगे तो अलग बात है, लेकिन सुबह दोपहर शाम 3 बार, या कम से कम 2 बार सुबह शाम, जब आप रात को सोने आ रहे हैं या सुबह उठने आ रहे हैं, इसका पहला काम, ठीक है। आप अपने दिमाग को जो है वो एम्प्टी करो, खाली, क्योंकि देखिए अगर आपका दिमाग बहुत भरा हुआ है, पहले से बहुत सारे विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, उसमें कितना भी पॉजिटिविटी डाल लो वो फिर अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही गिर जाएगा। तो पहले दिमाग को खाली करना है। इसके लिए मैंने आपको पहले एक पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको ना पहले आंख बंद करके बैठ जाना है, और जो भी थॉट आपको बहुत ही परेशान करता है, एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एक्सपीरियंस जो भी आपके जीवन में रहा हो, जैसे मान लो कि आप कभी फेल हो गए हो, या कभी किसी ने आपको बहुत ही चिढ़ाया हो, बुली किया हो, कुछ भी ऐसा ट्रॉमा जो आपके दिमाग में, जहन में रहा हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पढ़ाई मेरा नुकसान कर रही है, तो सबसे पहले इस थॉट को ही अपने दिमाग से हटाना जरूरी होता है। यही ब्लॉक कर देता है आपके दिमाग को जो आगे करने दे रहा है। और ये आपका सब पर्सनल है, सबका अपना अपना होता है, वो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और मुझे पता है 100% आप सबके साथ ये होता है। आप भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में घटित हुआ होगा जो आपको ट्रॉमा दे रहा होगा। तो करना क्या है, तो पहले भी मैंने बताया था कि आंख बंद करनी है, उस चीज को इमेजिन करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने आपको बहुत तंग किया है, उसको इमेजिन करना है। अब आप उसकी फोटो देखनी है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको जो है, जब आप फोटो देख रहे होंगे तो कलर्ड रूप में होगी, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपने जो फोटो को जो है ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया।
उसके बाद उसको छोटा छोटा करना है उसको, और उस फोटो को ऐसा महसूस करना है कि वो फोटो आपसे दूर जा रही है, और फिर आप उसको और दूर ले गए और दूर ले गए और दूर ले गए, और छोटी हो गई वो, और फिर आपने ऐसे किया, वो गायब हो गई। इसे कहते हैं एम्प्टी द माइंड एक्सरसाइज। जो भी चीज आपको तंग कर रही है उसको पहले तो दिमाग से निकालना है। एक बारी में नहीं होगा, यकीन मानिए। इसीलिए मैं दिन में कम से कम 3 बार, 2 बार करने की बोल रहा हूँ, और हर बार आप 2 से 3 या 4 बार ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। बार बार आप उसको इमेजिन करेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, इमेजिन करेंगे, छोटा करेंगे, बाहर निकालेंगे, ऐसा करेंगे। यकीन मानिएगा, वो जो प्रभाव आपके दिमाग पे है उसका खाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दिमाग खाली नहीं होगा चीजें आएंगी नहीं। ठीक है, इसको 3 बार करेंगे। जितने बार आप पढ़ने बैठो ये करो। आप 2 बार बैठ रहे हो, सुबह सुबह और शाम, आप करो। पढ़ने से पहले पढ़ने की तैयारी है। देखिए, पढ़ना तो बहुत बाद में, मैं हमेशा कहता हूँ टीचर्स की पढ़ाई में सबसे आसान काम है पढ़ना, बाकी सारे सब काम मुश्किल है। ठीक है, तीसरा स्टेप, उसके बाद आप जब भी कर लेंगे, पहला 2 मिनट ध्यान, और उसके बाद 2 मिनट का जो आपने एक्सरसाइज की वो एम्प्टी योर माइंड। उसके बाद फिर आते हैं आप पढ़ाई। पढ़ाई होगी 35 मिनट्स की इंटेंस पढ़ाई, इंटेंस, सिर्फ मात्र 35 मिनट की, मात्र 35 मिनट की पढ़ाई होगी। ज्यादा लंबी पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ 35 मिनट की पढ़ाई होगी। लेकिन उस पढ़ाई, उस दौरान कुछ भी और नहीं, ना मोबाइल पास में होगा, ना लोग पास में होंगे, फिर आप फुल फोकस पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे पता है जब आप ध्यान कर लोगे और एम्प्टी योर माइंड वाला एक्सरसाइज कर लोगे, आप ये काम कर ले जाओगे। ज्यादा नहीं करना, 35 मिनट, क्योंकि अभी आपकी बॉडी और दिमाग अभी ट्रेन नहीं हुआ है, तो बहुत स्ट्रेस नहीं देना, 35 मिनट की पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, ये बहुत जरूरी है। 35 मिनट पढ़ाई की, उसके उठने के बाद पानी हुआ। मैं क्या करता था, पढ़ता था 35 मिनट, 40 मिनट में, अच्छा मैं 50 मिनट से स्टार्ट किया था मैंने, तो 50 मिनट पढ़ाई की, 45 to 50 मिनट पढ़ाई की। उसके बाद उठा, पानी पिया, वॉशरूम गया, थोड़ा सा बालकनी चक्कर लगाया, इधर देखा, वापस आके पढ़ने बैठ गया। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया मेरा। ठीक है, बहुत इफेक्टिव रहा है, बहुत 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 इफेक्टिव तरीका है ये। सिर्फ 35 मिनट कर, मैं आपको सबसे मिनिमम लेके चल रहा हूँ आपको। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने पहला जो स्टेप मेरा 50 मिनट होता था, लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि अभी आप लोग 35 मिनट स्टार्ट करो, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ब्रेक ली, ब्रेक के बाद उसमें चाय पी सकते हो, या 5, लेकिन 5 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपने सेकंड राउंड किया 30 मिनट, पहले 35 मिनट, दूसरा 30 मिनट का, फिर इंटेंस पढ़ाई कर लिया आपने। ठीक है, अब कुछ लोग चाहें तो एक राउंड और ले सकते हैं, फिर से 5 मिनट ब्रेक लिया, और फिर आप 25 मिनट की पढ़ाई कर सकते हैं। या आप अगर अभी आप नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात। या आपके ऊपर है, डिपेंड कर रहा है कि आप कितना समय आपके पास है। रिपीटेशन रहेगी, 1, 2, 3 बार कितने बार कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, कि आपके पास कितना समय है, क्या कर रहे हो, सुबह, दोपहर, शाम, जिस तरह। कहने का मतलब सिंपल सा है कि पहला स्टेप है ध्यान लगाना, दूसरा एम्प्टी योर माइंड है, तीसरा है आपका 35 मिनट की पढ़ाई इंटेंस, फिर ब्रेक 5 मिनट का, फिर 30 मिनट की पढ़ाई, और दैट फिर आप चाहो तो आप फुल ब्रेक ले लो, या फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर फिर से 25 मिनट की पढ़ाई कर लो। ये आपके ऊपर रहेगा कितनी देर करेंगे, और जितने बार करेंगे उतना बार आप इसको कर सकते हैं। अब ये तो पढ़ाई कर लिया आपने, अब एक चीज और करना है। मैं देखिए, जो सफलता होती है ना, वो होलिस्टिक है। होलिस्टिक मतलब हर चीज के साथ है आपका, सिर्फ आप पार्ट्स में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, आपको हर चीज में सुधार करना पड़ता है। तो आपने एम्प्टी, अपना दिमाग खाली विचारों के साथ एम्प्टी तो कर दिया, ध्यान लगा लिया, माइंड रिलैक्स कर लिया। अब टाइम है उस ऑलमाइटी से कनेक्ट करने का। मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि अगर आप आस्तिक हैं तो ईश्वर, हिंदू है ईश्वर है, ठीक है, परम ब्रह्म, मुसलमान है तो अल्लाह, क्रिश्चियन है तो जीसस, गॉड। ठीक है, बहुत ही वैज्ञानिक सोच के नहीं है, नास्तिक हैं आप तो आपके लिए यूनिवर्स। ठीक है, जिसको पे भी आपकी आस्था है, जिस पे भी आस्था है, उससे कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट। दिस इज नॉट वेरी अनसाइंटिफिक, दिस इज वेरी 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 साइंटिफिक, वेरी वेरी साइंटिफिक। जिस पे भी आपको बिलीव है उससे आप मैनिफेस्ट कीजिए, उससे कनेक्ट कीजिए, और वो कनेक्शन जो होगा वो प्रेयर के रूप में माना जाता है। इसीलिए सभी धर्मों के अंदर प्रेयर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि वो आपको कनेक्ट करता है। वो एक आपकी सोल है, वो हायर सोल के साथ कनेक्ट होती है। तो जो आप, जब मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि कॉन्शियस माइंड से जो थॉट होता है, यानी कॉन्शियस माइंड का चेतन मन में जो विचार आते हैं, जब आप बार बार सोचते हो तो अवचेतन मन में आते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जैसे आता है, वो सबकॉन्शियस वाला माइंड का जो थॉट है वो सीधे ऊपर जाता है ब्रह्मांड में, ईश्वर के पास, या कह लीजिए जो भी है, और वहां से ईश्वर क्या करता है, सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक करता है मैग्नीफाई करके। यानी अगर आपने एक्स भेजा तो वो 10x करके भेजेगा, और 10x जब करके भेजेगा तो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी कि कोई भी चीज पहले आपके चेतन मन में आती है, फिर अवचेतन मन में आती है, फिर आप उसको ब्रह्मांड में भेजते हो और वो ब्रह्मांड क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करके रियलिटी में कन्वर्ट कर भेज देता है। यही एक प्रोसेस है। इसीलिए प्रेयर को माना गया है। प्रेयर को इतनी इंपॉर्टेंस हर धर्मों में दी गई है। कोई धर्म ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर कि उन्होंने प्रेयर को नहीं दी गई। तो क्या वो लोग सब बेवकूफ थे? वो सब कोई बेवकूफ, सब उन्होंने पता था कि उन्हें पता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। मैं आपको साइंटिफिक आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको, ठीक है। और आप भी इसमें आप 3 टाइम्स अ डे, यानी सुबह दोपहर शाम करेंगे, नहीं तो कम से कम 2 बार तो आप कर लेंगे, सुबह शाम कर लेंगे। और करना क्या है, 2 मिनट की प्रेयर है। प्रेयर में क्या है कि पहली चीज उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस गॉड को आपको थैंक्स बोलना है कि आप फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यानी हर चीज के लिए धन्यवाद। जो चीज अच्छी हुई उसके लिए भी धन्यवाद, जो चीज बुरी उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि अच्छे बुरी चीज सिर्फ एक हमें लगता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे कितना भी खराब हमारे साथ क्यों ना गुजरा हो, जो खराब हुआ है वो तो खराब शायद होना ही था, ठीक है। तो सिर्फ इतना कहिए कि धन्यवाद, और आप बोलिए कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे गाइड कर रहे हो और मैं एसडीएम बनूंगा, बन गया हूं, और आपने मुझे एसडीएम बना दिया है। प्रेजेंट टेंस में आपको प्रेयर करनी, प्रेजेंट टेंस में। करूं, बनूंगा नहीं, बन गया हूं। आपने मुझे एसडीएम बना दिया है। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। आप मुझे हमेशा मुझे गाइड करते रहते हो, ऐसे करते रहिए मुझे आप गाइड, और आप गाइड करेंगे, मैं एसडीएम बन गया। प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है कि सबसे अच्छा काम करता है ये चीज प्रेजेंट टेंस में। और जब आप ये करते हो तो चेतन मन से ये अवचेतन मन में जाएगा, यानी अवचेतन मन से सीधे ब्रह्मांड में जाएगा, ब्रह्मांड से रिफ्लेक्ट होकर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? पहला स्टेप है ध्यान लगाना, दूसरा स्टेप है आपको एम्प्टी योर माइंड, फिर पढ़ाई, और फिर ईश्वर से कनेक्ट। जब आप ये कर ले आते हो, फिर आप जो आपने अनुभव किया है उसको लिखो, राइट करो, एक्सपीरियंस को राइट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका अनुभव है ना, जो आपका अनुभव है वही सफलता का बेस बनता है। जो फील करते हो, महसूस करते हो, वो आप उसको जब लिखते हो ना, तो वो आपका अनुभव आप महसूस करते हो, वो आपकी उस जर्नी का एक बेस बनता है। आप किसी के और अनुभव से सीख सकते हो पर कॉपी नहीं कर सकते। जो मेरा अनुभव रहा है उससे आप इंस्पायर हो सकते हो, एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन जो अनुभव होगा वो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। मेरा मुझसे बोरोड नहीं कर सकते, या किसी और से बोरो नहीं कर सकते, आप ले नहीं सकते। आपका अनुभव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बुरा जैसा भी है वो आपका अनुभव है, वही बेस बनता है आपकी सफलता का, बेस बनता है। उसको लिखिए, तो मजबूती से लिखिए, सीखिए उससे क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो आप पढ़ रहे हो तो क्या महसूस करते हो, जो पढ़ते हो तो क्या महसूस कर रहे हो आप, जितना आप ध्यान लगा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या महसूस कर रहे हो आप? कुछ तो महसूस कर रहे हो, अच्छा बुरा कुछ तो महसूस कर रहे हो ना। और जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस लिखोगे वो आपका बेस बनेगा और वो आपको आगे गाइड करेगा। बहुत बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत पावरफुल चीज। आप मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं आपको एसडीएम साहब छोड़िए, मैं तो आपको एक अलग ही व्यक्ति बनाने के लिए बोल रहा हूँ। एसडीएम तो हर साल बन जाते हैं लोग, लेकिन आप सोचिए ये सब चीजें आपको अलग ही व्यक्ति बना देगा, आपको अलग ही व्यक्ति बना देगा, क्योंकि जो मैंने बताया ये व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया है। आपको नहीं पता मेरा पास्ट कैसा रहा है, और उस जब मैंने किए जाने जाने में कर गया। मैं बहुत भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीजें पता लग गई थी जो मैंने की। आज मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पता था मुझे इतना साइंटिफिक नहीं लगा, तो बाद में मुझे पता लगा कि ये चीज साइंटिफिक प्रूवन भी है, तो कर ले गया। तो मैं अपने आप में एक चेंज मानता हूँ अपने आप को। अगर आज मैं देखता हूँ 20-25-30 साल पहले वो मैं कैसा था और आज कैसा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ ये व्यक्तिगत अनुभव एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, इसे करिएगा। अब जो हमने न्यू हैबिट बनाई है, और ये हैबिट हमें 66 दिन तक हमने कहा कि लगातार प्रैक्टिस करनी है। 66 दिन करने के बाद हमें लगेगा कि हाँ हमारी थोड़ी हैबिट ये बन गई है, तो इसमें ध्यान देना है कि अब वो 0 पे ना आ जाए। तो अभी जो न्यू हैबिट हमने बनाई है इसको हमें अपने एसडीएम की तैयारी में कैसे कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी, पढ़ाई हमेशा कम करनी होती है। ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, ज्यादा पढ़ाई करनी कोई ऐसा पीसेस नहीं बना, इसलिए बना, पढ़ाई कम करनी है, कम पढ़ाई, टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। और इसके लिए मैंने आपको 80-20 रेशो, इसमें क्या है, इसमें एक ये पैरेटो प्रिंसिपल है। पैरेटो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि
जो 80% ऑफ योर क्वेश्चन, यानी कि 80% क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो 20% सिलेबस से आएंगे। 80% क्वेश्चन आपके 20% सिलेबस से आएंगे। इसे बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। और जगह भी इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन मैं पीछे बता रहा हूं आपको कि 20-22% सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस होगा पीसीएस का, उसको तैयार करना है। अगर वो तैयार हो जाएगा तो 75-80% हमारा क्वेश्चन आ जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ आपको, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता भाई, कम पढ़ा जाता है। कम 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 और कम पढ़ो, बस टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक है। अब इसको मैंने पीसीएस किया इम्प्लीमेंट। तो ये इसका ना ये 3 डे वर्कशॉप है, ये रीप्रोग्रामिंग माइंडसेट वर्कशॉप, ठीक है। ये आप फ्री है, ये पूरा का पूरा फ्री है, उसी के लिए पूरी फ्री, ठीक है। आप चाहो तो ये जितनी मैंने बातें बताई, ये जितने प्रोसेस मैंने बताया आपको, ठीक है, ध्यान का प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस, एम्प्टी योर माइंड का प्रोसेस, फिर पढ़ाई का प्रोसेस, फिर राइटिंग योर एक्सपीरियंस का प्रोसेस, जो मैंने बताया, जितनी बातें बताई, उसको किस तरह से पढ़ाई के साथ हमने मिक्स करके मैंने एक 3 दिन का एक्सपीरियंस वर्कशॉप के आप महसूस कर सको कि ये सब काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैंने इस वर्कशॉप में बताया। ये सब जितनी बातें बताई वो किस तरह से मैंने इसको पढ़ाई में यूज किया। तो 3 दिन का ये वर्कशॉप होगा, फ्री है, बिल्कुल सबके लिए फ्री है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कॉल करके व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नंबर है 9919521555 पर मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आपको नया बैच जो बनेगा उसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा। 3 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा, उसमें लिख भी दिएगा वर्कशॉप, लिख दिएगा वर्कशॉप, ठीक है। और यकीन मानिएगा आप अपने आप को नया पाओगे, नया। अब देखिए जो हो गया रहा, इतने साल तैयारी करते रहे हो आप वो तैयारी करते हो 4-5 साल हो चुके हो, क्या हुआ, सफलता नहीं मिली आपको, क्यों नहीं मिली? यानी कुछ गलत कर रहे हो। आप कुछ गलत कर रहे हो तो कुछ बदल जाओ। आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि आइंस्टाइन बोलते हैं कि पागल है वो लोग जो हर बार ये सोचते हैं कि एक ही तरह से काम करेंगे पर रिजल्ट अलग आएगा। अरे भैया, जब आपका इनपुट एक जैसा है तो आउटपुट भी एक जैसा होगा। और फिर ये उम्मीद लगाना कि मेरा इनपुट तो यही है लेकिन आउटपुट अलग हो जाए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो अब आपको इनपुट चेंज करना है। इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इनपुट चेंज करना सिखा रहा हूँ कि अब आपने वो चेंज करना। अभी भी बहुत टाइम है पीसीएस 2025 के अंदर, 5 महीने बाकी हैं। 5 महीने में आप 100% एग्जाम क्रैक करोगे। एक छोटा वर्कशॉप है, इसको ज्वाइन कीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी नंबर पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।